ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और गुरुवार है और आज सुबह 10:03 पर अष्टमी तिथि का समापन होकर नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार गोपाष्टमी का पर्व आज मनाया जाएगा और आंवला नवमी का पावन पर्व कल मनाया जाएगा। कल सुबह नवमी तिथि 10:03 तक रहने वाली है। आंवले को भगवान विष्णु का प्रिय फल माना गया है। कहते हैं कि इस दिन किए गए दान पुण्य का अक्षय फल प्राप्त होता है। तो अब की बार पूजा का शुभ मुहूर्त है 31 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 6:38 से सुबह 10:03 तक। इसी शुभ समय में भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता और आंवले के पेड़ की पूजा करें। और आज उदया तिथि के अनुसार गोपाष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौओं को चराना शुरू किया था। तभी से यह दिन गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो कान्हा जी का आशीर्वाद पाने के लिए आज के दिन बछड़े समेत गौ माता की पूजा करनी चाहिए और कान्हा जी से अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। तो आप सभी श्रोताओं को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गौ माता और कान्हा जी के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी कामना के साथ शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर
उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। इनसे बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। कार्तिक का महीना आया तो सास अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, मैं तो कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैं भी आपके साथ चलूँगी। आपके बेटे तो अभी परदेश गए हैं, मैं अकेली पीछे क्या करूँगी। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, तू अभी छोटी है, घर की रखवाली के लिए भी कोई चाहिए। अब की बार तो मैं ही जाती हूँ, तुम फिर कभी चली जाना। तो ऐसा कहकर उसकी सासू माँ तीर्थ को चली गई। अब वो अकेली क्या करे। बैठी बैठी सोच रही थी कि गंगा स्नान तो मुझे भी करना था। तभी गली में घड़े बेचने वाले की आवाज़ आई तो वह भागकर बाहर गई और कहने लगी कि भैया, आपके पास कुंडे हैं क्या। तो उसने कहा कि हाँ बहन हैं। तो वह उससे 33 कुंडे ले आई। अब रोजाना एक कुंडा भरकर रख देती और सुबह जल्दी उठकर उस कुंडे में स्नान करती और कहती कि सासू नहाई उंडे में, बहू नहाई कुंडे में, और फिर उस कुंडे को उल्टा करके रख देती। फिर तुलसी माता की पूजा करती, सूर्य देव को अर्घ्य देती। इस तरह सारा समय अपना भजन कीर्तन और पूजा पाठ में ही बिता देती। ऐसा करते करते महीना पूरा हो गया। जिस दिन कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि थी उस दिन उसकी सासू माँ गंगा जी में स्नान कर रही थी। तो उसी समय उसके नाक की नथ निकलकर पानी में बह गई और वहाँ से बहकर जहाँ बहू स्नान करती थी उस कुंडे में आ गई। तो कुंडे में नथ देखकर बहू ने अपने सासू माँ की नथ को पहचान लिया और सोचने लगी कि मेरी सासू माँ की नथ यहाँ पर कैसे आई। उसने उसे उठाया और संभाल कर रख दिया। अब सासू माँ अपनी नाक की नथ खोकर बहुत ही परेशान थी। उदास होकर कुछ देर तो बैठी रही, फिर बड़े ही दुखी मन से वहाँ से लौट चली। जब वो घर आई तो बहुत ही उदास थी। उसकी बहू बड़ी ही खुश थी। घर बहुत ही शांत और पवित्र नजर आ रहा था। तो बहू ने अपनी सासू माँ को देखते ही उनके चरण स्पर्श किए और चारपाई पर बैठाकर पानी का लोटा लेकर आई और कहने लगी कि लो माँ जी, पानी पी लो। लगता है आप तो बहुत थक गई हैं, कितने उदास दिखाई दे रहे हैं। तो वो कहने लगी कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान से नहीं थकी हूँ, मेरे नाक की नथ खो गई है, मैं तो उसी को लेकर परेशान हूँ। सुहाग की चीज़ खो जाना अब शुभ माना जाता है। तो अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहू अंदर गई और नथ लाकर अपनी सासू माँ को दे दी। तो बहू के पास नथ देखकर उसकी सास कहने लगी कि बेटा, ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो उसने कहा कि माँ जी, यह तो गंगा के पानी में बहकर कुंडे में आई थी, मैंने पहचान ली और मैंने अंदर रख दी।
तो उसकी सास कहने लगी कि गंगा का जल कुंडे में कैसे आया। तो वह अपनी सासू माँ को लेकर ऊपर गई, जहाँ उसने कुंडे रख रखे थे। तो वे सारे के सारे कुंडे सोने के हो गए। तो इस तरह का चमत्कार देखकर उसकी सास बहुत ही हैरान हुई और पूछने लगी कि बहू, ये सब कुछ कैसे हुआ। तो वो बोली कि माँ जी, आप तो कार्तिक स्नान के लिए चले गए थे और मैंने तो उसी दिन 33 कुंडे ले लिए। रोज एक कुंडा भर के रख देती, सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और फिर उस कुंडे को उल्टा करके रख देती। तब सासू माँ बोली कि बहू, तुम बड़ी भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई है। तूने पूरे श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया है, इसीलिए भगवान ने प्रसन्न होकर तुझे इसका फल दिया है। तो मैंने तो गंगा जी जाकर कार्तिक स्नान किया और तूने घर पर ही कार्तिक स्नान कर लिया है। अब हम दोनों सास बहू ब्राह्मण भोज करवाएंगी। तो उसी दिन उसकी सास जाकर नगर में ब्राह्मणों को न्योता दे आई। फिर उन्हें श्रद्धा भाव से भोजन करवाया और यथासंभव दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद हर साल दोनों सास बहू कार्तिक स्नान करती। उसके बाद में तुलसी माता की पूजा करके सूर्य देव को अर्घ्य दिया करती थी, जिससे कार्तिक देवता उन पर प्रसन्न हो गई। उनका घर धन दौलत से भर गया। हे कार्तिक देव, जैसे आपने बहू पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उन पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आज गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए अपनी सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। प्रेम भाव से कहिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा रहा करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। अपनी प्रजा का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करता था। हर समय जरूरतमंद के काम आता और गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता और उन्हें खूब दान दिया करता था। लेकिन राजा के दान करने की बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी कहती कि राजन, आप इस तरह से गरीब लोगों में धन मत लुटाओ। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खजाने में बिल्कुल भी धन राशि नहीं बचेगी। लेकिन राजा पर रानी की बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे और रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव ने सोचा कि क्यों न आज रानी की परीक्षा ली जाए। यह सोचकर गुरु बृहस्पति ने एक साधु का भेष धारण करके राजा के महल में भिक्षा के लिए आ गए और आवाज़ें देने लगे। तो जैसे ही आवाज़ सुनकर रानी बाहर आई तो साधु बाबा ने कहा कि बेटा भिक्षा दो। तो रानी कहने लगी कि नहीं साधु महाराज, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। तो साधु बाबा कहने लगे कि क्यों बेटी, क्या बात है। तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो इच्छा है कि इससे अच्छा तो ये हो कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। फिर देखती हूँ कि राजा इस तरह दान कैसे करेंगे, क्योंकि इस धन को तो एक ना एक दिन ऐसे ही नष्ट होना है। क्योंकि राजा रात दिन गरीब लोगों में धन को लुटाते रहते हैं। तो रानी की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन लोग हैं अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते हैं, उनका विवाह करवा दो। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है। बेटी, दान देने से कभी भी धन नष्ट नहीं होता है, वह तो 4 गुना हो जाता है। इसीलिए तुम अपने धन को अच्छे कामों में लगाओ। ऐसा करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर साधु बाबा की बात का कोई भी असर नहीं पड़ा। वो कहने लगी कि हे साधु बाबा, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। तो रानी की बात सुनकर
साधु बाबा बड़े ही दुखी हुए और फिर कहने लगे कि बेटी, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ जिनके करने से बहुत ही जल्द तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तुम गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, फिर सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। अब जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो जो उपाय साधु बाबा ने बताए थे उन सभी का पालन किया, और ऐसा करने से केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। अब तो ऐसे दिन आ गए थे कि उन्हें एक अन्न का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे लोग जानते हैं। इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य तो कर नहीं सकता। मैं थोड़ा बहुत धन कमा कर लाऊंगा, जिससे हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए और वहाँ जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेच देते। तो इस तरह अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन लकड़ियाँ बेचने से राजा को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। और उधर पीछे राजा के जाते ही रानी और दासी बहुत ही दुखी रहने लगी। एक बार की बात है कि रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। दोनों भूख से व्याकुल हो उठी। तो रानी ने दासी से कहा कि दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और भोजन की सामग्री ले आना। उससे कहना कि आपकी बहन ने कहा है, ताकि हमारा कुछ दिन तक अच्छे से गुजर बसर हो जाए, वरना भूख के मारे मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो दासी रानी के कहे अनुसार उनकी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय गुरुवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी के पास जाकर कहा कि हे रानी जी, आपकी बहन ने मुझे आपके पास भेजा है। लेकिन रानी ने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और भाग्य को कोसती हुई वापिस अपनी रानी के पास आ गई और आकर रानी को सारी बात बता दी कि आपकी बहन ने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो दासी की बात सुनकर रानी कहने लगी कि जब अपने ही ग्रह खोटे हों तो क्यों कोई हमारी सहायता करेगा। और रानी की आंखें पानी से भर आई। और उधर रानी की बहन पूजा समाप्त करके उठी तो सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी पता नहीं क्यों आई थी। मेरे नाम बोलने से वो अवश्य दुखी हुई होगी, मुझे जाना चाहिए। तो वह कथा और पूजन समाप्त करके जल्दी से अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मेरा तो गुरुवार का व्रत था और मैं व्रत कथा सुन रही थी। जब तक कथा सुनते हैं तब तक ना तो बीच में उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं चुपचाप बैठी थी। अब बताओ कि तुम्हारी दासी मेरे यहाँ क्यों गई थी। तो रानी कहने लगी कि बहन, मैं तुमसे क्या छिपाऊं। देखो, मेरे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि राजा को देश छोड़कर जाना पड़ा। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। यह कहते कहते रानी की आंखें पानी से भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को विस्तार से बता दी। तो रानी की बहन कहने लगी कि देखो बहन, भगवान गुरुदेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। तो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बार बार आग्रह करने पर रानी ने अपनी दासी को अंदर भेजा। तो दासी ने अंदर जाकर देखा तो सचमुच एक अनाज से भरा हुआ घड़ा मिल गया।
तो वह बहुत ही खुश हुई और बाहर आकर रानी से कहने लगी कि रानी साहिबा देखो, अनाज से भरा हुआ घड़ा है, हमें तो इतने दिन तक दिखाई ही नहीं दिया, ये तो भगवान की ही कृपा है। तो यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। तो दासी कहने लगी कि हे रानी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। हमें जब भोजन नहीं मिला था तो हम 7 दिन तक भूखे रहे थे। तो मेरा तो कहना यही है कि आप अपनी बहन से गुरुवार के व्रत की विधि और कथा पूछ लो, ताकि हम भी व्रत कर सकें, और व्रत करने से गुरु बृहस्पति देव हम पर प्रसन्न हो जाए तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। तो दासी की बात सुनकर रानी ने अपनी बहन से पूजा की सारी विधि पूछी। तो उसकी बहन ने बताया कि गुरुवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा घी का दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन करें, और इस दिन नमक ना खाएं। इससे गुरु बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार का दिन आया, रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए रानी ने अपने से हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगी। पूजा पाठ करने से दोनों को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन फिर दोनों सोचने लगी कि पीला भोजन कहाँ से आएगा। यह सोच सोचकर दोनों बड़ी ही दुखी हो रही थी। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा था, तो गुरु बृहस्पति देव उनसे बहुत ही प्रसन्न थे। तो उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लाकर दासी को पकड़ाकर चले गए। भोजन देखकर दासी बहुत ही खुश हुई। फिर थाल लेकर अंदर आई और रानी से कहने लगी कि देखो रानी, भगवान ने हमारे लिए पीला भोजन भेजा है। तो रानी और दासी दोनों प्रेम पूर्वक भोजन करने लगी। उसके बाद से वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करती। तो गुरु भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तो एक दिन दासी रानी को समझाने लगी कि हे रानी, पहले भी तुम्हारे पास धन था तो तुम इसी तरह आलस्य करती थी। दान करने में, धन रखने में बहुत कष्ट होता था। तुम्हारी ही गलती की वजह से हमारा सारा धन नष्ट हो गया और हम दाने दाने के मोहताज हो गए, और अब हमें विष्णु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य करने लगी हो। हे रानी, मैं नहीं चाहती कि जो दुख हमने भोगे थे वो हमें फिर से भोगने पड़े। हे रानी, हमने बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन पाया है, इसीलिए हमें इस धन को दान पुण्य में लगाना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। तो दासी की बात सुनकर रानी ने अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा, जिससे रानी को बहुत ही खुशी होती थी। अब रानी में आलस्य बिल्कुल भी नहीं रहा। पर राजा के तो वही हाल थे। जंगल में जाते, लकड़ियां काट कर लाते और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते। तो एक दिन राजा बहुत ही दुखी हो गए और एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए, अपने पुराने दिनों को याद करके। और आज की हालत देखकर राजा व्याकुल हो गए और दुखी होकर राजा रोने लगे। उस दिन गुरुवार का दिन था। तो राजा ने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वो साधु के भेष में स्वयं गुरु भगवान थे। वो लकड़हारे बने राजा के सामने आए और कहने लगे कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में चिंता मगन क्यों बैठा है? तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा
कि हे साधु महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मैं क्या कहूँ। इस तरह कहकर राजा रोने लगे और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। तो लकड़हारे की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार के दिन गुरु भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम सारी चिंता छोड़ दो और मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान विष्णु तुम्हें पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम ऐसा करना कि गुरुवार के दिन कथा करना, व्रत रखना, 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद तैयार करना और 1 लोटा शुद्ध जल से भरकर उसमें शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना। कथा सुनने के पश्चात अपने सारे परिवार वाले और कथा सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता है कि मैं भोजन कर लेने के पश्चात भी कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। तो लकड़हारे की बात सुनकर साधु बाबा कहते हैं कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। गुरुवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर जब शहर को जाओगे तो तुमको रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर वही गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर जब शहर में बेचने के लिए गया तो उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसा मिला, जिसे पाकर वह बहुत ही खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद करने लगा। फिर लकड़हारे बने राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया, तो उसी दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत रखना भूल गया और इससे गुरु बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवाई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और ना ही आग जलाएगा। अगर किसी ने भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो इस तरह की घोषणा सारे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार सारे लोग राजा के यहाँ जाकर भोजन करने लगे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा, इसीलिए राजा उसे अपने साथ घर लेकर आ गए और घर पर एक कमरे में बैठाकर भोजन करवा रहे थे। तो उसी समय रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका 9 लखा हार टंगा हुआ था। तो वो हार वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो रानी ने सोचा कि जरूर इसी मनुष्य ने मेरा हार चुराया है। तो रानी ने उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कैद खाने में डलवा दिया। लकड़हारा बेचारा बहुत ही दुखी हुआ कि जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है। ना जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे आज इतने दुख उठाने पड़ रहे हैं। तो इसी तरह दुखी होता हुआ वह लकड़हारा उसी साधु बाबा को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तो सच्चे मन से याद करते ही गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए और लकड़हारे की दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने गुरुदेव की कथा नहीं की और ना ही व्रत किया है, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब की बार गुरुवार का दिन आएगा तो तुम्हें कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तो उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना और व्रत रखना, ते सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए।
और लकड़हारा गुरुवार का इंतजार करने लगा। जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो लकड़हारे ने कारागार के दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर 4 पैसे पड़े थे। देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और उन्हें उठाकर बृहस्पति देव की पूजा करने लगा। और पूजा समाप्त होने पर उसने बड़े ही विनम्र भाव से भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं तो अनजान और अज्ञानी हूँ। मैं व्रत और पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। हे भगवान, मेरे दुख दूर करो। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव उसकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसी रात नगर के राजा को स्वप्न में जाकर कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है और वह एक राजा है। तुम सुबह होते ही उसे छोड़ देना। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा धन और राज्य सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो इस तरह रात्रि के स्वप्न को याद करके राजा प्रातःकाल उठते ही खूंटी पर टंगे हुए हार को देखा और फिर लकड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा मांगी। फिर लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। तो राजा पूछने लगे कि ये बाग और धर्मशाला किसने बनवाई है? तो सारे लोग कहने लगे कि ये तो सब रानी और बांदी ने बनवाई है। तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि रानी के पास इतना धन कहाँ से आया, जो मेरे जाते ही उसने इतने कुएं बावड़ी बनवा दिए हैं। तभी एक व्यक्ति जाकर रानी को खबर कर देता है कि राजा आ गए हैं और महल की तरफ आ रहे हैं। तो रानी ने बांदी से कहा कि हे दासी, जो कुछ मैं कह रही हूँ तुम ध्यान से सुनना। राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे और हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो वापस ना लौट जाएं, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारे पास इतना धन कहाँ से आया है, कहीं हमारी नीयत में खोट तो नहीं आ गया। इसीलिए हे दासी, तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। तो रानी की बात सुनकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुम्हें ये धन कहाँ से प्राप्त हुआ? तुम ऐसा कौन सा कार्य करती हो जो आज तुम्हारे पास इतना धन वैभव है? तो राजा के गुस्से को शांत करती हुई रानी कहती है कि हे राजन, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। यह सारा धन तो हमें गुरु बृहस्पति देव ने दिया है। मैं तुम्हारे जाने के बाद में गुरु बृहस्पति देव के व्रत करके उनकी पूजा पाठ करती हूँ, तो उसी की वजह से हमें ये धन प्राप्त हुआ है। तो राजा सोचने लगे कि साधु बाबा की बात सच थी। फिर से धन और अपने परिवार को पाकर राजा बहुत ही खुश हुए और राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सारे लोग गुरु बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, परंतु मैं अब से रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोजाना व्रत किया करूँगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती। अब राजा 3 बार दिन में कहानी कहते और रोजाना व्रत रखते। एक दिन राजा ने विचार किया कि कितने महीने हो गए अपनी बहन के यहाँ नहीं गया हूँ, मुझे अपनी बहन से मिलकर आना चाहिए। तो ऐसा निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो गए। थोड़ी दूर गए तो कथा कहने का समय हो गया। तभी मार्ग में राजा ने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। तो राजा ने उन्हें रोक कर कहा कि अरे भाइयों, मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वो कहने लगे कि लो, इनकी सुनो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि कथा सुनने में कोई हर्ज नहीं है, राम का नाम लेना अच्छा होता है।
चलो सारे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुनते हैं। तो सारे एकाग्र होकर राजा से गुरु बृहस्पति देव की कथा सुनने लगते हैं। राजा कथा कहनी शुरू करते हैं। जब कथा आदि होती है तो वह मुर्दा हिलने लगता है, और जब कथा समाप्त होती है तो वह तो राम राम कह के खड़ा हो जाता है। तो यह देखकर सभी को बहुत ही आश्चर्य होता है, और सारे लोग राजा का धन्यवाद करने लगते हैं, और राजा वहाँ से आगे चल पड़ते हैं। तो आगे मार्ग में उन्हें एक किसान हल चलाता हुआ मिलता है। तो राजा उसे देखकर कहते हैं कि अरे भाई, तुम मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो राजा की बात सुन के किसान कहता है कि भाई, तुम्हारे तो कोई कामकाज है नहीं, मेरे तो बहुत काम है। जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूँगा। तुम यहाँ से जाओ और अपनी कथा किसी और को सुनाना। जिसके तुम्हारी तरह कोई काम ना हो वही तुम्हारी कथा को सुन सकता है। तो राजा निराश होकर आगे चलने लगे। राजा के वहाँ से जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए, और किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय उस किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उसने अपने पुत्र को जमीन पर बुरी तरह से लौटते हुए देखा तो भागकर उसके पास गई और पूछा कि बेटा, क्या हुआ? तो बेटे ने सारा हाल कह सुनाया। तो उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और जाकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम चलो मेरे खेत पर चलकर कथा कहना। तो राजा उसकी माँ की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए, और उसके पीछे पीछे उसके खेत पर जाकर कथा कहनी शुरू की। तो कथा सुनते ही किसान के पेट का दर्द बंद हो गया, और बैल भी उठ खड़े हुए। तो यह देखकर किसान की माँ बहुत ही खुश हुई और भगवान का धन्यवाद करने लगी। फिर राजा वहाँ से चलकर अपनी बहन के घर पहुँच गई। बहन अपने भाई को घर आया देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन सुबह जब राजा उठे तो वो इधर उधर देखने लगे। उनके घर सारे लोग भोजन कर रहे थे। तो राजा की बहन कहने लगी कि भैया, आप क्या देख रहे हैं? तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, आप तो सारे लोग भोजन कर रहे हैं और मैं तो रोजाना गुरु बृहस्पति देव की कथा कहता हूँ। अब यहाँ पर कोई भूखा मनुष्य मिलेगा जो मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन ले? तो बहन कहने लगी कि भैया, हमारा तो ऐसा देश है कि उठकर सारे लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वो देखने के लिए चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिनका लड़का बीमार था। वहाँ जाकर उसे पता चला कि यहाँ पर 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। तो रानी ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार भाई, मेरे भाई से गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो कुम्हार कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। तो राजा ने उनके घर जाकर जैसे ही कथा कही तो कुम्हार का लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की चारों तरफ खूब प्रशंसा होने लगी। अपनी बहन के यहाँ रहते हुए कई दिन हो गए थे। तो एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने नगर को जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी तैयार हो जाओ। तो राजा की बहन अपनी सास के पास जाकर कहती है कि माँ जी, मेरे भैया मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो उसकी सास कहती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है और हमारे बच्चों के साथ कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे। तो वह अपने भाई के पास आकर कहती है कि भैया, मैं तो चलूँगी, पर मेरा कोई भी बालक हमारे साथ नहीं जाएगा। तो राजा कहने लगे कि बहन, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी? और राजा मन ही मन बड़े ही दुखी हुए। दुखी मन से अपने नगर को लौट आए। तो रानी ने आते ही पूछा कि राजन, आप इस तरह से उदास क्यों हैं?
तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। तो रानी ने पूछा कि राजन, आपकी आंखों में आंसू, क्या बात हो गई? वहाँ पर सारे कुशल मंगल तो थे ना? तो राजा ने सारी बात बताते हुए कहा कि मेरी बहन अकेली आ रही थी, अपने बच्चों को ससुराल में छोड़ के आ रही थी, क्योंकि हम निर्वंशी हैं, हमारा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। इस तरह कहते हुए राजा रोने लगे। तो रानी उन्हें चुप कराती हुई कहने लगी कि हे प्रभु, गुरु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि औलाद भी अवश्य ही देंगे। पर राजा बड़े ही उदास थे। उस दिन उन्होंने भोजन नहीं किया, भूखे प्यासे सो गए। तो उसी रात को गुरु बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, सारे सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। तो राजा यह बात सुनकर बहुत ही खुश हुए। सुबह होते ही राजा ने यह खबर रानी को सुनाई। तो राजा और रानी दोनों बहुत ही खुश हुए और अपनी संतान का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगे। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा पुत्र जन्म से बहुत ही खुश थे। फिर रानी के पास आकर कहते हैं कि हे रानी, स्त्री भोजन के बिना रह सकती है, परंतु कहे बिना नहीं रह सकती। फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब मेरी बहन यहाँ पर आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। तो रानी ने राजा की बात सुनकर हाँ कर दी। राजा की बहन को जब यह शुभ समाचार मिला कि भाई के घर पुत्र का जन्म हुआ है, तो वह बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भैया के यहाँ आ पहुँची। जिस समय वह आई उस समय राजा घर पर नहीं थे। तो रानी कहने लगी कि ननंद बाईसा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो। तो राजा की बहन कहने लगी कि भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? गुरु बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना होती है वे उन्हीं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक गुरुवार का व्रत करता है और व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं गुरु बृहस्पति देव पूरी कर देते हैं और सदैव उसकी रक्षा करते हैं। इस संसार में जो भी मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलो, गुरु बृहस्पति देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं गौ माता की कहानी। कहा जाता है कि गौ माता में सभी देवी देवता निवास करते हैं। अगर सच्चे मन से हम गौ माता की सेवा करते हैं तो हमारी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। पुराणों में बताया गया है कि श्री राम के वंशज राजा दिलीप ने भी गाय की सेवा करके रघु जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया था। उन्हीं रघु के नाम पर राम का वंश रघुवंश कहलाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसका वंश कभी नहीं रुकता। गुरुवार के दिन एक आटे के पेड़े में चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ और घी डालकर हल्दी से तिलक करके अगर गाय को खिलाएं तो हमारे घर में धन धान्य की बरकत हमेशा बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं गौ माता की कहानी। प्रेम से बोलो, गौ माता की जय हो। महाराजा दिलीप रघुवंश के प्रतापी राजा थे। दानवों से युद्ध में अपने मित्र इंद्र की सहायता करके भी एक समय पृथ्वी पर लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली, लेकिन समय के अभाव के कारण राजा दिलीप ने गौ माता को प्रणाम नहीं किया। यह देखकर कामधेनु नाराज होकर राजा दिलीप को संतानहीन होने का श्राप दे दिया। लेकिन उस श्राप के बारे में राजा दिलीप को कुछ भी पता नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो वे अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए और प्रणाम करके उनसे कहने लगे कि गुरुदेव, कितने वर्ष हो गए हैं, मुझे अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर राजा दिलीप को बताया कि आपने गौ माता का अपमान किया है, उन्हीं की वजह से आपकी संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है। तो राजा दिलीप कहने लगे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं गाय का अपमान कभी नहीं कर सकता।
तो गुरु वशिष्ठ ने बताया कि एक बार आपने कामधेनु गाय को सामने देखकर भी उन्हें प्रणाम नहीं किया, जिससे वो नाराज हो गई और उन्हीं ने आपको संतान न होने का श्राप दिया है। तो यह सुनते ही राजा दिलीप को याद आ गया कि एक बार मैंने काम की अधिकता के कारण कामधेनु गाय को देखकर भी अनदेखा कर दिया था, पर गुरुदेव अब इसका कोई उपाय तो होगा। तो गुरु वशिष्ठ ने बताया कि मेरे आश्रम पर कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय है, उसकी सेवा करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो महर्षि की आज्ञा पाकर राजा दिलीप और उनकी पत्नी रानी सुदीक्षणा नंदिनी गाय की मन लगाकर सेवा करने लगे। सुबह शाम रानी सहित पूजा करते, उसके अलावा राजा खुद उसे वन में सराहने के लिए ले जाया करते थे। छाया की तरह वे दिन भर उसके साथ रहते। एक दिन वन में चरते समय शेर ने नंदिनी को पंजों में जकड़ लिया। यह देखकर राजा दिलीप ने सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, पर राजा दिलीप के हाथ बीच में ही अटक गए और उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। नंदिनी गाय राजा दिलीप को आर्त भाव से देखते हुए छटपटा रही थी, जिसे देखकर राजा की आंखों से दया के आंसू निकल पड़े। पर करें भी तो क्या करें, उनके तो हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। तो वे सिंह से प्रार्थना करने लगे कि आप नंदिनी गाय को छोड़ दें, उसके बदले में मुझे खा लें। बहुत प्रार्थना व तर्क वितर्क के बाद सिंह इसके लिए तैयार हो गया, जिसके बाद राजा दिलीप ने अपने शस्त्रों को फेंककर खुद को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया। वे सिर झुकाकर सिंह से खाए जाने का इंतजार कर रहे थे कि तभी देवता उस पर फूलों की बरसात करने लगे और पल भर में वह सिंह गायब हो गया। तो नंदिनी गाय कहने लगी कि राजन, ये तो मेरी ही माया थी। मैं आपकी भक्ति और दया भाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो राजा दिलीप हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे गौ माता, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहती हैं तो मेरे कोई संतान नहीं है, इसीलिए मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तो नंदिनी गाय उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम मेरा दूध पियो। तो राजा गाय को लेकर आश्रम पर आ गए। आश्रम पर बछड़ा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था और वह अपनी माँ को देखते ही बड़ा खुश हुआ और दुम हिला हिलाकर अपनी माँ का दूध पीने लगा। उसके दूध पीने के बाद में राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से दूध का सेवन किया। इस तरह नंदिनी गाय के आशीर्वाद से महाराज दिलीप को रघु जैसे महान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर राजा दिलीप और रानी सुदीक्षणा बहुत ही खुश हुए। कहा जाता है कि उन्हीं रघु के नाम से उनके वंश का नाम रघुवंश हुआ। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय, तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। श्री हरि की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासना करने के लिए माता के घर गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उदापन और दीपदान, यह 5 क्रम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसीलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले कि भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य को आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वाले अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या फिर किसी वन में हो या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसके करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाता है तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास में हो उसमें जाकर रात्रि का जागरण करे।
यदि वर्ती घने वन में फंस जाता है तो वह पीपल वृक्ष के नीचे या फिर तुलसी वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्र गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेय यज्ञ समान फल की प्राप्ति होती है। और श्री हरि के कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्यों को सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल ना मिलने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर लें। यदि उदापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल पंडितों को भोजन करवाएं, यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें। पंडितों के प्रसन्न होने पर ही विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीप दान करने में असमर्थ है तो वह दूसरे के जलाए हुए दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव ही अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के ना होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गऊ, पीपल और वट वृक्ष की पूजा श्रद्धा भाव से करे और उनकी सेवा करे। तो शौनकादि ऋषि कहने लगे कि आपने गऊ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है। इसका क्या कारण है वो भी मुझे बताइए। सूत जी कहने लगे कि पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है और पलाश पितामह ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए। कृपया आप हमारे इस शंका का निवारण कीजिए। तो सूत जी कहने लगे कि प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनजान नहीं है और आप लोग देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है। इसीलिए मेरा श्राप है कि आप सभी वृक्ष बन जाओ। तो सूत जी बोले कि इस प्रकार कुपित हुई पार्वती के श्राप के कारण सभी देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिवजी वट वृक्ष हो गए। इसीलिए भगवान विष्णु का शनि देव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए और अन्य किसी दिन नहीं छूना चाहिए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। कार्तिक का महीना था। गांव की सारी औरतें तुलसी जी को जल सींचने जाया करती थी, तो उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी जाती थी। जब वो गांव की औरतें जल सींचती तो बूढ़ी औरत वहां पर बैठी रहती। जब वो सारी की सारी जल सींचकर घर आ जाती तो बूढ़ी माई खड़ी होकर तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचती हूँ तेरा, तू करना निधार मेरा। हे तुलसी माता, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का सा काट दे, रानी का सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तो जब यह तुलसी माता सुनती तो सोचती कि इसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तो इस तरह सोचते सोचते तुलसी माता तो सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा कि तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो। तो तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया रोज यहाँ पर आती है और मुझे कहती है कि हे तुलसी माता, सतगी दाता, मैं बिड़ला सिंचा तेरा, तू कर निधार मेरा। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे।
तब आप ही मुझे बताओ कि मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तो तुलसी की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि वो चिंता तुम छोड़ दो, तुम हरी भरी हो जाओ, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा। तो यह सुनकर तुलसी माता बहुत ही खुश हुई और फिर से हरी भरी हो गई। कुछ समय बाद एकादशी के दिन बुढ़िया मर गई तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। गांव वाले कहने लगे कि यह तो बड़े नियम धर्म वाली थी, कभी भी किसी का इसने बुरा नहीं किया, तो आज ना जाने कौन से पाप कर्म आड़े आ रहे हैं जो ये किसी से भी उठाई नहीं जा रही। अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। इसी तरह सोच रहे थे कि तभी एक 12 वर्ष का बालक वहां आया। वो कहने लगा कि मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, तो ये बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। तो उस बालक की बात सुनकर गांव वाले कहने लगे कि बेटा, यह बुढ़िया माई मर चुकी है, अब इसके कान में कहने से कोई फायदा नहीं है। तो वह बालक बोला कि मुझे एक बार इसके कान में कहने की इजाज़त दें। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। वो कहने लगा कि इस बच्चे को भी मन के निकाल लेने दो, बच्चों में भगवान होता है। तो वह बालक बुढ़िया माई के पास पहुँचा और जाकर कान में कहने लगा कि बुढ़िया माई, मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो गांव वालों ने और श्री कृष्ण भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया। इस प्रकार तुलसी माता की पूजा करने से बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, सत की दाता, जो भी आपकी पूजा श्रद्धा भाव से करे उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, उसी तरह जो भी आपकी पूजा करे वह अपने जीवन के सारे सुखों का भोग करता हुआ अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर
पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है
तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह, दिल्ली से। राधा रोहिला, दिल्ली से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी, गजबा सौदा से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य, नेपाल से। सरला रानी, करणपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। सुमन चांदोरा, जोधपुर से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। संजीव कंसल, कविता कंसल,
हितेश कंसल आरूस कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, आरती खैरावर अगरखर से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, उषा शर्मा राजस्थान से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, बीनू मेहरा दिल्ली से, रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से, निहाल यादव सविता यादव प्रयागराज से, महेंद्री देवी दादरी कमला गुरुग्राम से, सुनीता पवार कृषु पवार मध्य प्रदेश से, विमला नेपाल से, निशा जिंद, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, वनीता दगिया अलवर से, प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से, सरोज गाजियाबाद से, रामचंद्र मडिया लक्ष्य राजस्थान से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, वंदना वर्मा इंदौर से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, अर्पित उत्तर प्रदेश से, लक्ष्मी साहू ओडिशा से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, मनोज कुमार चंदेल दिल्ली से, संतोष कुमार कडसोल से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, संजू देवी धोकल, साध्वी महंत कैलाश गिरी गाजियाबाद से, बसंती देवी गाजियाबाद से, ज्योति सनी खुशावली से, लता सहू ओडिशा से, सुनीता रानी मेरठ से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, मीनू वालिया दिल्ली से, यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से, दीपा धायकी सहारनपुर से, विभुराज उत्तर प्रदेश से, रानी मित्तल शशि मस्ता दिल्ली से, सुनीता सैनी रेवाड़ी से, गंगा रानी, रीचा मिश्रा कानपुर से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, नीरा पांडे, विनोद कुमार राजस्थान से, चंद्रकांता दिल्ली से, एक श्रोता गोरखपुर से हैं, गुलाब कंवर भेड़ से, मंजू तिवारी वाराणसी से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, रेनू चोपड़ा दिल्ली से, राजू पूनम आजमगढ़ से, शारदा सोमवती उत्तर प्रदेश से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सुदेश नागपाल करनाल से, रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामत्री से, राजेश पुंज धनीपुर से, रामवती देवी जगदीश सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, अनीता देवी रांची से, सरला रानी करनपुर से, पूनम यादव करेली से, पूनम वशिष्ठ दिल्ली से,
लाजवंती, अविनाश, अवनी, धैर्या, भाव्या दिल्ली से, शिवकांत गुप्ता मध्य प्रदेश से, गीता मिश्रा मुंबई से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, पार्वती कटनी मध्य प्रदेश से, इंदिरा पारिक हैदराबाद से, सुनीता देवी प्रयागराज से, उर्मिला उपाध्याय, चंद्रकांता, हनुमान, विनीता, सपना, पूजा, रुद्रांश जयपुर से, पुष्पा देवी दिल्ली से, तारा काष्ठ संगमनेर से, अन्नू चंडीगढ़ से, कमलेश भल्ला जम्मू से, गीता जीरकपुर से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, वीना कालड़ा आगरा से, पुष्पा सिरोलिया, सुनीता पांडे नासिक से, सरिता पांडे नागपुर से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से, किरण बहोत्रा सहारनपुर से, सुदेश शर्मा लुधियाना से, डॉक्टर कुलदीप नेहरा बादरा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, रजनी मिश्रा, मधु कोसी कलान से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, सुरेशना सेनी हरिद्वार से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सुनंदा गिल, श्रद्धा गिल, दिव्या गिल महाराष्ट्र से, सीमा पानीपत से, आरव सिंह देवघर से, रेखा अग्रवाल उत्तर प्रदेश से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, कमलेश लाल रुड़की से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, करिश्मा गुप्ता, नितिन गुप्ता, आदित्य गुप्ता मध्य प्रदेश से, स्नेहलता कपूर बिहार से, रमा शर्मा पंजाब से, दर्शन देवी मुरादनगर से, इंद्रावती भारद्वाज जज्जर से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक देव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।